सैलरी के वीडियो की श्रृंखला में आज का अपना वीडियो है पेंशन। वेतन के स्थान पे लाभ में, जिसको अपन सेवानिवृत्ति के लाभ बोलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलते हैं, उसमें पेंशन एक मुख्य बेनिफिट है। सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों में सभी को रिटायर होने पर, यानी जब नौकरी की अवधि पूरी हो जाती है, जब 60 साल पूरे हो जाते हैं, 60, 62, 65 जो भी नौकरी की अवधि होती है, जब उसकी पूरी हो जाती है, उसके बाद नियोक्ता अपने कर्मचारियों को हर महीने कुछ राशि देता है पेंशन के नाम से। वैसे ये राशि आपकी हर महीने फिक्स होती है। यदि मासिक आधार पर पेंशन ली जाती है तो पेंशन अपनी फुली टैक्सेबल होती है, पर कर्मचारी को एक ऑप्शन होता है कि चाहे तो इसको कम्यूटेड करवा सकता है, यानी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वो चाहे तो कम्यूटेड करा के एकमुश्त रूप से ले सकता है। तो एकमुश्त रूप से लिया गया है तो हमारे नियम अलग होंगे। मासिक आधार पर ले रहे हैं तो हमारी पेंशन पूर्णतः कर योग्य होगी। तो हमें यहाँ पे अलग अलग स्थितियों में देखना है इस वीडियो के अंदर कि कौन सी स्थिति में पेंशन की राशि कितनी कर योग्य होगी और कितनी हमारी कर मुक्त होगी। बस ये ध्यान रखना है कि पेंशन नौकरी खत्म होने के बाद, यानी जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होगा, जब कर्मचारी रिटायर होगा, उसके बाद हमारी पेंशन शुरू होती है। तो रिटायरमेंट के बाद से लेके वर्ष के अंत तक जो अवधि होगी, उस अवधि के लिए हम पेंशन की गणना करेंगे। तो उसके नियम देखें हम। तो पहले में जो मैंने बताया था आपको अभी कि मासिक आधार पर प्राप्त पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। मतलब कोई पेंशन यदि आपको सैलरी की तरह हर महीने मिलेगी, वो पेंशन चाहे कोई सा भी कर्मचारी हो, सभी के लिए पूर्णतः कर योग्य होगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद यदि परिवार को ये पेंशन प्राप्त होती है तो इसको अपन बोलते हैं फैमिली पेंशन। इसका नाम होता है हमारा फैमिली पेंशन, पारिवारिक पेंशन। ऐसी पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल की जाती है यदि किसी व्यक्ति को मिल रही है तो। सेकेंड सिचुएशन, यदि आपने पेंशन की राशि को एक मुश्त करवा लिया है, यानी आप मासिक आधार पर लेने के अलावा कुछ हिस्सा उसका आपने एक मुश्त करा के ले लिया है, तो फिर हमारे नियम में पहला पॉइंट, यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो फिर ऐसी एक मुश्त पेंशन हमारी पूर्णतः करमुक्त होगी, आय में शामिल नहीं की जाएगी। यदि वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो फिर दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति, यदि उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो कुल एक मुश्त राशि का 1/3 कर मुक्त होगा, और यदि उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो कुल एक मुश्त राशि का 1/2 होगा। यदि ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 कर मुक्त होगा, ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 कर मुक्त होगा। अभी कुल एक मुश्त राशि से क्या मतलब है? कुल एक मुश्त मतलब यदि अपन पूरी पेंशन को एक मुश्त कराते तो कितनी राशि होती, उस राशि का 1/3 और 1/2 अपन लेंगे। अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे? इसकी गणना हम करेंगे, यानी जो कुल एक मुश्त राशि है, ये जो हमारी कुल एक मुश्त राशि है, उसकी गणना हम करेंगे इस तरीके से, प्राप्त एक मुश्त राशि इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक मुश्त राशि का रेशो, यानी कितने प्रतिशत हम एक मुश्त करवा रहे हैं तो कितनी राशि हमको प्राप्त हो रही है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना रेशो हमने एक मुश्त करा लिया। इस हिस्से को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी निकल जाएगी कुल एक मुश्त राशि। अब इस कुल एक मुश्त राशि में यदि ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 हिस्सा आ जाएगा, और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो हमारा 1/2 हिस्सा कर मुक्त होगा, शेष राशि हमारी कर योग्य हो जाएगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। यदि पेंशन हमें मासिक आधार पर हर महीने मिलनी तय हुई है और हर महीने हमें मिल रही है तो कोई भी कर्मचारी हो, सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होगी, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद की अवधि के लिए निकाली जाएगी क्योंकि पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु पर यदि मिलती है परिवार को, तो परिवार जब अपनी इनकम की गणना करेगा तो उसको पारिवारिक पेंशन के नाम से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएगा। यदि कर्मचारी ने पेंशन को एक मुश्त करा लिया है तो एक मुश्त राशि के अंदर सरकारी कर्मचारी है तब तो पूर्णतः कर मुक्त होगा। यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो दो स्थितियां हैं, यदि ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 हमारा कर मुक्त होगा। किसका? कुल एक मुश्त राशि का। और कुल एक मुश्त राशि की गणना कैसे करेंगे अपन? वो गणना हम करेंगे प्राप्त एक मुश्त राशि, कितनी राशि हमें एक मुश्त मिल रही है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक मुश्ती का रेशो। आपने कितना अनुपात एक मुश्त करवाया उसको 1 से डिवाइड के गुना कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कुल एक मुश्त राशि। इस राशि का 1/3 यदि ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/2 यदि ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो हमारा कर मुक्त हो जाएगा।
अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक परिस्थिति में, यहाँ पे 3 परिस्थितियाँ हैं, उसमें पहली परिस्थिति में हम देखेंगे कि पेंशन कितनी कर योग्य है, कितनी कर मुक्त है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, एक राजस्थान सरकार का कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है। तो पहले हम देखेंगे सरकारी कर्मचारी का प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये प्रीवियस ईयर हमारा होता है 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023। सरकारी कर्मचारी जो प्रीवियस ईयर है वो शुरू होता है 1 मार्च से, ख़त्म होता है फरवरी को। तो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 तक। अब यहाँ पे इसको पेंशन कब मिली है, ये रिटायर हुआ है 1 दिसंबर 2022 से पेंशन शुरू हुई है। एंड कब होगा हमारा 28 फरवरी को। इसका मतलब हमें जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन हम मिलेगी 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक हमें पेंशन मिलेगी। तो कितने महीने हो गए हमारे, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने। पेंशन चूँकि हमें पर मंथ मिल रही है तो 3 महीने की पेंशन 1000 रुपये के अकॉर्डिंग 3000 रुपये हमारे हो जाएंगे फुली टैक्सेबल। ये पूर्णतः कर योग्य हो जाएंगे, क्योंकि पेंशन यदि आपको मासिक आधार पर मिलती है तो चाहे कोई सा भी कर्मचारी हो सभी के लिए पूर्णतः कर योग्य होगा। सेकेंड सिचुएशन देखें हम। बी 30 जून 2022 को राजस्थान सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ। ये भी सरकारी कर्मचारी है, इसकी भी अवधि वही हो जाएगी हमारी 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की हमारी हो जाएगी प्रीवियस ईयर की अवधि। बी रिटायर हुआ है यहाँ पर 30 जून 2022 को, उसको 31 दिसंबर 2022 तक 900 पर मंथ पेंशन मिलती थी। पेंशन शुरू हो गई हमारी 30 जून, यानी 1 जुलाई से हमारी पेंशन शुरू हो गई। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक इसको पेंशन मिलती थी 900 पर मंथ, जो हमारी पूर्णतः कर योग्य है। लेकिन 1 जनवरी को उसने क्या किया, 1 जनवरी को उसने 2/3 हिस्सा एक मुश्त करा लिया, यानी इकट्ठा ले लिया। तो 900 पर मंथ आपकी पेंशन फिक्स हुई थी, जिसमें से 2/3 हिस्सा हमने इकट्ठा ले लिया। अब कितना मिलेगा पर मंथ हमें, तो कुल हिस्से में से आप 2/3 हिस्सा घटा दो, यानी अब हमें हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी, अब हर महीने हमको सिर्फ 1/3 पेंशन ही मिलेगी। अपन 3 टुकड़े कर दें पेंशन के, तो 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े, 2 हिस्सा हमने इकट्ठा ले लिया, अब सिर्फ 1 हिस्सा बचा है 3 हिस्सों में से। तो अब जो पेंशन होगी हमारी, यानी 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तो जो पेंशन होगी वो हमारी हो जाएगी सिर्फ 900 का 1/3। ये क्लियर है? या मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार वापस से, कि जब भी हम पेंशन को एक मुश्त करा लेंगे, तो जैसे यहाँ पे इसकी पेंशन शुरू हो गई 30 जून को, तो 1 जुलाई से आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई। पेंशन थी हमारी 900 पर मंथ, कब तक, 31 दिसंबर तक आपको ये पेंशन मिलती रही। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए हमारे, यहाँ पे हो गए हमारे ये 6 महीने। तो 6 महीने पेंशन आपको मिलेगी 900 पर मंथ, जो हमारी पूर्णतः कर योग्य है। इसके बाद इसने क्या करवाया कि पेंशन का 2/3 हिस्सा, 2/3 मतलब 3 में से 2 हिस्सा इसने एक मुश्त करा लिया, इकट्ठा करा के ले लिया। तो अब मासिक कितना मिलेगा, बचा हुआ हमें मिलेगा मासिक। तो कुल पेंशन में से आप 2/3 हिस्सा अपन घटा देंगे। तो कैसे घटा देंगे, जैसे हमने एलसीएम ले लिया 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 3 - 2, यानी 1/3 हिस्सा हमारा बच रहा है। तो अब जो पर मंथ पेंशन आएगी वो आएगी 900 का 1/3। कितने महीने के लिए, जनवरी और फरवरी 2 महीने के लिए। ये हो जाएगी हमारी 600 रुपये। जो हमारी कम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड मतलब जो आपने एक मुश्त करवा लिया, वो है 1 लाख रुपए। सरकारी कर्मचारी की स्थिति में कम्यूटेड पेंशन क्या होती है हमारी, फुली एग्जेम्प्टेड होती है। तो इसमें अपन एग्जेम्पशन कर देंगे 1 लाख रुपए का, तो ये आ जाएगा हमारा नील। तो यहाँ पे पूर्णतः कर योग्य राशि आ जाएगी हमारी 6000 रुपये। तो ये सिचुएशन है जब सरकारी कर्मचारी हो और कुछ पेंशन आपने एक मुश्त करा ली हो। एक सिचुएशन और देख लेते हैं जिसमें आपका गैर सरकारी कर्मचारी, ये कंपनी में काम करता है, गैर सरकारी कर्मचारी है। तो इसका प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगा। सरकारी कर्मचारी और ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन अगले माह की पहली तारीख को ड्यू होता है, उनके लिए प्रीवियस ईयर होता है हमारा 1 मार्च से 28 फरवरी। गैर सरकारी कर्मचारी के लिए प्रीवियस ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब देखो इसने नौकरी कब छोड़ी है, ये सेवानिवृत्त हुआ है 31 जुलाई को। पेंशन कब से शुरू होगी हमारी, 1 अगस्त से। 1 अगस्त से हमारी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी।
इसकी 1 अगस्त से पेंशन स्टार्ट हो गई। पेंशन थी हमारी 1200 पर मंथ। कब तक थी? 1 अगस्त से 31 जनवरी तक इसकी पेंशन थी 1200 पर मंथ, जो पूर्णतः कर योग्य है। ये हो गए हमारे 6 महीने। तो ये तुम्हारी पूर्णतः कर योग्य आ जाएगी मंथली पेंशन। ये हमारी हो जाएगी मंथली पेंशन जो पूर्णतः कर योग्य है। 1 फरवरी को इसने क्या किया, अपने पेंशन का 3/4 हिस्सा इसने एक मुश्त करा लिया और बदले में कितने पैसे मिले इसको? 90,000। 31 जनवरी में पेंशन पूरी मिल रही थी 1200 पर मंथ। 1 फरवरी से हमने इसको 3/4 हिस्सा अपने एक मुश्त ले लिया। अब मासिक कितना मिलेगा? तो कुल हिस्से में से आप 3/4 को घटा दो। घटाएंगे कैसे? एलसीएम 4 ले लेंगे तो ये अपना हो जाएगा 4 - 3, यानी 1/4 हिस्सा हमारा बच जाएगा। तो 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 यानी 2 महीने हमारी जो पेंशन आएगी वो आएगी 1200 का सिर्फ 1/4, क्योंकि 3/4 हिस्सा हमने एक मुश्त करा के ले लिया। ये आ जाएगी 2 महीने के लिए। तो मंथली पेंशन यहाँ पे अपनी आ रही है 7200, ये अपनी आ रही है 600, टोटल कितनी आ जाएगी अपनी? ये 7800। इसके अलावा एक अपनी हो जाएगी कमिटेड पेंशन, जो आपने एक मुश्त करवाई है। कमिटेड पेंशन आपको मिली है 90,000 रुपये। अब कमिटेड पेंशन का नियम है, गैर सरकारी कर्मचारी को यदि ग्रेच्युटी मिलती है तो अलग तरीका है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो अलग तरीका है। तो इसमें पूछा है कि एक मुश्त पेंशन 90,000 रुपये प्राप्त हुई है, इसमें से लेस कर देंगे हम एग्जेम्पशन। तो कह रहा है यदि उसको सेवानिवृत्ति के समय 60,000 रुपये की ग्रेच्युटी भी प्राप्त होती है तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? मतलब ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो कितना होगा वो निकाल लेते हैं, ग्रेच्युटी मिलती है तो कितना होगा। तो पहले अपन निकाल देंगे जब ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। जब उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो कैसे निकालेंगे? तो अपन निकालेंगे प्राप्त पेंशन, प्राप्त एक मुश्त पेंशन इंटू 1/रेशो इंटू 1/3। तो यहाँ पे प्राप्त पेंशन है हमारी 90,000 रुपये, जो कितना हिस्सा था? जो था हमारा 3/4 हिस्सा। तो अपन क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। 1/3/4 का मतलब इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ये 4/3 हो जाएगा। इंटू हमें कितना करना है? करमुक्त। हमें करमुक्त करना है 1/3। तो यदि इसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तब तो हम करमुक्त कर देंगे इसको 90 में से 40,000 रुपये, और ये हमारा हो जाएगा कर योग्य 50,000। यदि इसको ग्रेच्युटी भी मिलती है, ग्रेच्युटी भी मिलती है तो हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। प्राप्त राशि है 90,000 इंटू रेशो का उल्टा यानी 4/3 इंटू 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 60,000। तो फिर 90,000 में से 60,000 हमारा कर मुक्त है, 30,000 हमारा हो जाएगा कर योग्य। तो ये तरीका है हमारा पेंशन निकालने का। जब वो एक सरकारी कर्मचारी हो केवल मासिक पेंशन मिलती हो, जब वो सरकारी कर्मचारी है और उसको मासिक और एक मुश्त दोनों पेंशन मिल रही है, जब वो गैर सरकारी कर्मचारी है उसको मासिक और एक मुश्त पेंशन मिल रही है। उसको सॉल्व करने के तरीके मैंने बताए हैं। एग्जाम्पल 15 में आपको ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों पॉइंट सॉल्व करने हैं। अपन ग्रेच्युटी की वीडियो देख चुके हैं, अपन ने पेंशन अभी इस वीडियो में देख लिया। इस वीडियो में इस एग्जाम्पल को समझने के बाद एग्जाम्पल 15 3.15 आपको ट्राई करना है। 3.15 एग्जाम्पल आपको ट्राई करके देखना है। समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे ग्रुप पर आप भेजना, तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में 3.15 एग्जाम्पल समझा दूंगी कैसे करना है। और समझ में आ जाता है तो भी मुझे बता देना, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के डाल सकूँ। आज के लिए इतना ही।